जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? पॉइंट पढ़ना है। आई थिंक पढ़ सकते, छोटा ज्यादा बड़ा तो नहीं। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो, रजो या तमो गुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम कोई भी चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भक्तों का स्वागत करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे सेवा में लगाया और एक मुझे अवसर दिया कि श्रील प्रभुपाद के इस भगवद गीता यथारूप पे मैं कुछ चर्चा कर सकूं आप लोग के एसोसिएशन में। एंड हम मंगलाचरण करके गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज जो सेवा मुझे मिली है वो 17वें अध्याय के पहले श्लोक से चर्चा प्रारंभ करने की सेवा मिली है। यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम बार बार देखते हैं कि अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते ही रहते हैं। जब भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो उनसे वो प्रश्न को पूछते हैं और फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं। जब अर्जुन बेविल्डर हुए थे तो उन्होंने कहा था कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेय निश्चितम यच्छेसन्निष्ठितम बुर्हुहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन शिष्य तो बन गए थे कृष्ण के, परंतु शिष्य बनने का ये अर्थ नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछना है। शिष्य बनने का अर्थ यह है कि जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो ऐसा बताते हैं भागवतम में कि जो शिष्य होता है वो जिज्ञासा करता है भगवान से। कैसा जिज्ञासा? उत्तमम, उत्तम जिज्ञासा करता है। तो जैसे भागवतम में कहते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। तो ये भागवतम में आता है। तो तस्मात् गुरु प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो उत्तम जिज्ञासा जो है
वो करनी चाहिए। उत्तम मतलब क्या हो गया? उत्तमा। जो अंधकार में जीवन है उसको कैसे पार करें, इस भवसागर से कैसे निकले, जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से कैसे निकले, और अंततः गत्वा कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त करें, ये जिज्ञासा की श्रेय जिज्ञासा कहलाती है। नहीं तो प्रेय जिज्ञासा और भी हो सकती है, इमीडिएट बेनिफिट एंड अल्टीमेट बेनिफिट। इमीडिएट बेनिफिट की जिज्ञासा हो गई कि मुझे गाड़ी कैसे मिलेगा, बंगला कैसे मिलेगा, धनम जन्म सुंदरीम कविताम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मुझे न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम, मुझे और कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलीन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए हमारी भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, तो कोई तो अभिलाषा होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि आपने अभिलाषा शून्यम नहीं कहा, अन्य अभिलाषा शून्यम कहा। तो कौन सी अभिलाषा होनी चाहिए? अभिलाषा यही है, भक्ता भक्तिर अहेतुकी त्वयि, भवता भक्तिर अहेतुकी। अहेतुकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, मैं आपका अंश हूं, मैं आपका शाश्वत अंश हूं, नित्य अंश हूं। तो मेरा ये धर्म है आपकी सेवा करना, आपकी भक्ति करना। किस प्रकार की भक्ति करना? मिलावट वाली भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। मिलावट कौन सा मिलावट? मिलावट कौन सा मिलावट होता है? यह मिलावट होता है या तो भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने का मिलावट, या तो योग सिद्धि प्राप्त करने का मिलावट, या तो मोक्ष प्राप्त करने का मिलावट। इसमें कृष्ण की सेवा की कोई इच्छा नहीं है, या सेवा है कुछ और प्राप्त करने के लिए। सेवा प्राप्त करने के लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप चैंटिंग करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मोर चैंटिंग। सो जो सेवा करके केवल सेवा प्राप्त करना चाहते हैं भगवान की, मुझे और सेवा मिले, मुझे और सेवा मिले, वो अहेतुकी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो सेवा करके, सेवा के माध्यम से कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं, वो हेतुकी भक्ति कर। तो जीव का जो रियल धर्म है, स वै पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अध्यक्ष अपहत्युकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। सो जीव का जो परम धर्म है वो तो है अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति करना। दैट मीन्स विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव एंड विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये जीव का परम धर्म। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो प्रेय जिज्ञासा नहीं होना चाहिए, मुझे धन कहाँ से मिलेगा, मुझे सुंदर या सुंदरी कहाँ से मिलेंगे, मुझे अच्छा जन्म मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो अर्जुन भी जिज्ञासा की है। गुरु का अर्थ यह है कि कुछ तो जिज्ञासा जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा किसका लक्षण है? जो भक्ति में प्रगति करना चाह रहे हैं। प्रगति करने की इच्छा का लक्षण होता है जिज्ञासा, वो किसी भी फील्ड में क्यों नहीं हो। तो जैसे भगवत गीता में भी कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायना। तो जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है, दैट मीन्स फिक्स्ड अप इंटेलिजेंस। किस चीज पर फिक्स्ड है जिसकी इंटेलिजेंस? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। एक है कुरुनंदन। सो उसका सारा सोच विचार एक ही दिशा में रहता है, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। लेकिन बुद्धय अव्यवसायिना, जिसकी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उसकी फिर लाखों इच्छाएं हैं। बहुशाखाई अनंताश, अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है। तो जैसी इच्छा वैसी जिज्ञासा। जिज्ञासा के बिना तो कोई रह भी नहीं सकता। जिसको सोना है वो पूछता है, भाई सोने का जगह कहाँ है, मुझे जिज्ञासा उसकी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एतद पशु भी नारायण धर्म ही तेषाम अधिको विषय को धर्मेण न पशु भी समाना।
तो बताते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन की जिज्ञासा तो पशु भी करते हैं। जिज्ञासा सब में है, पशु में भी जिज्ञासा है। जस्ट द क्वालिटी ऑफ इंक्विजिटिवनेस डजंट मेक अस सुपीरियर टू एनिमल्स। मनुष्य आज क्या सोचता है कि वी आर बेटर देन एनिमल्स, हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं। हम पशुओं से श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत जिज्ञासा कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा कर रहे हैं। टीवी बना दिया हमने जिज्ञासा करके, फ्रिज बना दिया हमने जिज्ञासा करके, एंड हमने इस प्रकार से बहुत कुछ कर दिया जिज्ञासा करके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्टेंट क्या है? उन सारी जिज्ञासा का रिजल्ट क्या है? हमें चाहिए क्या उन सारी जिज्ञासा अंतर्गत हो? आहार निद्रा भय मैथुन। वैसे जिज्ञासा तो जानवर भी अलग अलग जिज्ञासा करते हैं। सुअर है वो मल मूत्र की जिज्ञासा करता है, और कुत्ता जो है वो मांस हड्डी रोटी की जिज्ञासा करता है। तो केवल जिज्ञासा में भेद हो जाने से कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं हो जाता है। अपने अपने शरीर के संरचना के हिसाब से जिज्ञासा है, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से जिज्ञासा है। एक कुत्ते को हम टीवी के सामने बैठा भी दे तो हो सकता है ज्यादा देर वहां बैठे बैठे ना। हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, आखिरी ओवर चल रहा होता है और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, 2 बॉल पे चाहिए 8 रन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। हमारे लिए हो सकता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, लेकिन एक कुत्ते के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है। कुत्ते को कोई पुचकारेगा तो दौड़ के भाग के वहां से चला जाएगा। उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसके बॉडी की संरचना के हिसाब से उसके लिए वो एंटरटेनमेंट नहीं है जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। तो ये सोच लेना कि हम अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं टीवी देख के और कुत्ता नहीं कर पा रहा है, कुत्ते की वैसी संरचना ही नहीं कि वो एंटरटेनमेंट करेगा। जैसे मछली पानी में अंदर तैर के वो पानी के अंदर ही रहती है, उसके लिए वही एंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर हम कितने देर पानी में रह सकते हैं? ज्यादा देर नहीं रह सकते हमारे लिए। तो इसका मतलब मछली हमसे बेहतर है। फिर तो मछली तो बेटर एंटरटेनमेंट कर पा रही है हमारे मुकाबले। जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो सर्फिंग करते हैं, वो मछली बनने का तो प्रयास कर रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में एक कमी महसूस हो रही है कि काश मैं तैर पाता मछली की तरह, लेकिन तैर नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हमारी एक ऐसी इच्छा है जो हम नहीं पूरा कर पाते लेकिन जानवर पूरा कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि जानवर हमसे बेहतर हो गए। इसका मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि हम टीवी देख पा रहे हैं, जानवर नहीं देख पा रहे, तो हम ये भी तो देख रहे हैं कि जानवर तैर पा रहे हैं, हम नहीं तैर पा रहे। हम तैरना चाहते हैं, बीच के किनारे जाके पानी को छू के आ जाते हैं, कई बार डर लगता है तो। सो ऑल दिस इंक्विजिटिवनेस, रिलेटिव इंक्विजिटिवनेस, आहार निद्रा भय मैथुन के फील्ड में, ये केवल इमेजिनेटिव तरीके से हमें एक कन्विक्शन दे सकती है कि हम सुपीरियर हैं, लेकिन उसमें रियलिटी कुछ नहीं अगर हम गौर से सोचें। रियलिटी तो तब होगा जब इंक्विजिटिवनेस होगा, जन्मचारा व्याधि मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए, जो कोई नहीं, जो जानवर भी नहीं कर सकते, जनरल मनुष्य भी नहीं कर सकते, या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। सो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अर्जुन बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन वेरी केयरफुली। सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना। समझना कैसे होता है? जब उसका हम मंथन करते, उस पर चिंतन करते, तो हम समझते हैं। अनेक स्क्रूटिनाइजिंगली शिला प्रभुपाद ने कहा, रीड माई बुक्स स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ही ध्यान पूर्वक एनालिसिस करके अलग अलग दृष्टिकोण से शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो ये श्लोक है, ये शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमा। इससे पहले 16 चैप्टर में लास्ट जब हुआ, जब डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर चैप्टर का नाम है, तो कृष्ण ने कहा कि ये शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो कृष्ण ने जो आखिरी पिछले चैप्टर का जो सेकंड लास्ट वर्स था, उसमें उन्होंने यही कहा कि ये शास्त्र विद्धि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि मावनी तो सुखम न पराम। तो जो शास्त्र को फॉलो नहीं करते,
तो जो शास्त्र की बातों को नकार देते हैं, न से सिद्धि में सुखम न परम गति, न तो उनको सिद्धि मिलती है, न तो सुख नहीं मिलता, न परम गति मिलती है। सिद्धि मतलब क्या है? सिद्धि किसको मिलती है? सिद्धि योगियों को सिद्धि मिलती है। हाँ, सुख किसको मिलता है? एक तो जड़ानंद होता है जो कर्मियों को मिलता है, एक ब्रह्मानंद होता है जो ब्रह्मवादी इसको मिलता है, निराकारवादी इसको मिलता है। तो चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो पराम गतिम, और इवन भक्त अगर, इवन इफ ही इज डिवोटी, पराम गतिम क्या है? तद्धाम परमम मम। तो जो भगवान को शरण समर्पित होते हैं वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो विम्सिकली एक्ट करते हैं, शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत, केवल अपने अहंकार के लिए मैं किसी को क्यों फॉलो करूं, हम भक्ति में भी आ गए, हम डिवोशन में भी आ गए, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। तो इस तरह की बातों को लेके हम, मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, दबूं। बहुत सारे कारण, अनेकों कारण होते हैं हमारे जीवन में जो हमें प्रेरित करते हैं समर्पण नहीं करने के लिए। और ये सारे कारण मिथ्या अहंकार के अंतर्गत जनित कारण है। जब हम अपने आप को दास 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 अनुदास के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करते मिथ्या अहंकार के कारण, तो अनेकों कारण होते हैं, छोटा छोटा कारण कि समर्पण नहीं करने का। इसी कारण से हो जाता है यह शास्त्र विद्धि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, लस्ट। काम इज लस्ट, ड्रिवन बाय लस्ट, काम कारत। तो ये लस्ट रजोगुण के प्रभाव से आता है बेसिकली। तो जो इस श्लोक में भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान ने कहा उससे पहले भी अर्जुन को कहा था कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये एनमिह वारणम। तो जो शास्त्रों के स्क्रिप्चर इंजेक्शंस को रिजेक्ट करते हैं, शास्त्र विद्धि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, तो काम इज सिंबल ऑफ रजोगुण। तो बेसिकली वो समझे कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण से प्रभावित होते हैं और इस कारण से वो शास्त्र के इंजेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, और उनको, चाहे वो योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे इवन भक्त हो, वो कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इसलिए भगवान ने ये उनको एक सजेशन दिया था, जो नेक्स्ट श्लोक था, जो अंतिम श्लोक था 16वें अध्याय का, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विदोनात्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तो कहते हैं कि तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित, तस्मा देयरफॉर, शास्त्र का जो प्रमाण है, गुरु साधु शास्त्र हम कहते हैं, उसके अंतर्गत कार्य करो। महाजनो ये नगता सो तर्को प्रतिष्ठा श्रुतया विभिन्ना नासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तु तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः पंथा। सो तो भगवान रिकमेंड करते हैं कि महाजनो येन गतः पंथा। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन। वन पॉइंट इज कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो न विदु ऋषया देवा, ऐसे शास्त्र में बताते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न सिद्ध मुखया असुरा मनुष्य, न तो देवता और ऋषि धर्म को बना सकते हैं। फिर सिद्ध चारण मनुष्य, ये सब की बात ही क्या है? धर्म की स्थापना, धर्म बताता कौन है कि क्या धर्म है? वो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और महाजन कौन होते हैं? जो उस धर्म को फॉलो करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, सेम धर्म को फॉलो करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। तो भगवान इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। अगर हमको अपने जीवन को जीना है, अगर हमें अपने जीवन को जीना है सही तरीके से, जिससे हम पापों से बचे रहें या इस भौतिक संसार कर्म बंधन से बचे रहें, तो शास्त्र प्रमाण के अंतर्गत कार्य करना होगा। और बीइंग अ वैष्णवाज हमारे लिए तो जो शास्त्र शिला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, दे आर स्क्रिप्चर्स। शिला प्रभुपाद का जो गाइडेंस है, बुक्स है, वो हमारे लिए लॉ बुक हैं पूरे। इसको शिला प्रभुपाद ने कहा, माई बुक्स आर द लॉ बुक फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। ज्ञातवा शास्त्र विधुनार्थम कर्म, तो जानना पड़ेगा, जानने के लिए इंक्वायरी करना पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन अभी इंक्वायरी भी कर रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि आपने बताया कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार था, कि रजोगुण के कारण शास्त्र की विधि को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धायान्विता, एक कैटेगरी ये भी हो सकता है कि शास्त्र विधि को तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन फिर भी उनके यजन्ते श्रद्धायान्विता, किसी न किसी देवता को वो श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आलस के कारण या नहीं पता होने के कारण, इग्नोरेंस के कारण, बट उनकी किसी न किसी में श्रद्धायान्विता, तो श्रद्धा से युक्त होकर, तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तम, तो उनकी निष्ठा को आप क्या कहेंगे? वो सतोगुण की निष्ठा है, रजोगुण की निष्ठा है, या तमोगुण की निष्ठा है? तो श्रील प्रभुपाद भी यहां पे कहते हैं कि अब यदि ऐसा अब यदि ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन ने इस संदेह की स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, वो किस गुण में है? तो किसी व्यक्ति को चुन लिया उन्होंने, या किसी देवता को चुन लिया, भूत प्रेत को चुन लिया और श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, तो वो किस गुण में है? उसको उस निष्ठा को किस गुण में कहेंगे? ये क्वेश्चन था। तो बेसिकली जो इसके आगे भगवान एक्सप्लेन करेंगे, दो प्रकार के उपासकों का उल्लेख करेंगे। एक तो वो है जो कि किसी की उपासना श्रद्धावान होके कर रहे हैं, बट उनको विधि विधान नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो आलस के कारण, किसी और कारण, बट दे आर डिवॉइड ऑफ अल्टीमेट, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन जो होता है कि उनको लगता है कि किसी की पूजा करनी चाहिए, कोई तो है इस संसार को चला रहा है, किसी से हमें कुछ फल प्राप्त हो रहा है, तो चलो उसके लिए हम पूजा करते हैं, उसको हम पूजा करते हैं, उसकी कृपा बनी रहे, लाइक दैट। लेकिन एक दूसरे प्रकार के होते हैं जो किसी ऊपर वाले पे विश्वास नहीं कर, हिरण्यकश्यप, मैं ही ऊपर वाला हूं, हाँ 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 मैं ही ऊपर वाला हूं, वो सुपीरियर पावर को बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं पॉलिटिशियंस हैं, वो भी तपस्या करते हैं, वो भी फास्टिंग करेंगे, तो वो फास्टिंग करेंगे केवल किस पर्पस के लिए? कि दूसरी पार्टी वाले मेरी बात मान ले। वो फास्टिंग किसी वैदिक पर्सनालिटी के लिए नहीं करेंगे, वो फास्टिंग अपने किसी पर्पस के लिए करेंगे, या कोई जादू दिखाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो दैट मीन्स कि वो एक अलग कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है जो कि यज्ञ, दान, तपस्या ये सब करते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं करते, अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं करते हैं, और किसी वैदिक पर्सनालिटी को ही करते हैं। वो घोर चाहे वो भद्रकाली हो, काल भैरव हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, इस प्रकार से। तो ये दो का आगे बताएंगे भगवान।
तो अभी हम सेकंड श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य पढ़ना है? हाँ, पढ़ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग शास्त्रों में के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे भक्ति के गुणों द्वारा, प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आउट एंड आउट अर्थीज जो होते हैं, जो यज्ञ दान तपस्या अपने किसी और कारण के लिए करते हैं। कुछ होते हैं जो किसी सुपीरियर को मानते हैं बट सही विधि नहीं पता होता है। तो उसमें भी 3 कैटेगरी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। भगवान कह रहे हैं अब इसके विषय में मुझसे सुनो। श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। श्रद्धा, फेथ। तो फेथ मतलब क्या हुआ कि मैं उनके ऊपर निर्भर हूं, मेरे जीवन के अच्छे के लिए मैं किसी पे निर्भर हूं। किस पे निर्भर हूं? तो अगर कोई सत्वगुणी है तो वो देवी देवताओं की करेगा, तो और रजोगुणी है तो किसी मनुष्य की, और तमोगुणी है तो राक्षस वगैरह की, मतलब किसी प्रेत आत्मा एटसेट्रा। तो भगवान बता रही है 3 प्रकार की होती है। अब ये होता कैसे? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जो जिस एक व्यक्ति प्योरली एक गुण के प्रभाव में नहीं रहता है, जब कोई सत्वगुणी है तो रजोगुणी तमोगुणी प्रभाव भी उसमें थोड़ा बहुत रहेगा। अगर कोई प्रीडोमिनेंटली रजोगुणी है तब भी सत्वगुणी तमोगुणी प्रभाव रहेगा। अगर प्रीडोमिनेंटली वो तमोगुणी है तो सत्वगुणी रजोगुणी प्रभाव रहेगा। लेकिन मोस्टली जो डोमिनेंट गुण या मोल्ड का प्रभाव रहता है प्रकृति के 3 गुणों में, उससे व्यक्ति के फेथ डिसाइड होता है। जब व्यक्ति इस संसार जब जीव इस संसार में आता है तो किस भावना से आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम किस भावना से इस संसार में आए, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आए हैं इस संसार में, हम आए भगवान से पृथक होकर एंजॉय करने के लिए। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, मैं भगवान को सर्व नहीं करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, तो भगवान मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? भगवान क्या हिटलर हैं क्या? या भगवान केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि तू मुझे सरेंडर कैसे नहीं करेगा? तो आपकी माँ और पिताजी, जब हमारे माता पिताजी हमें थप्पड़ मारते हैं कुछ गलत करने से, तो क्या वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि बेटा एक बात नहीं मेरी सुनता? हमने भी बचपन में बहुत डांट खाया, ये लड़का एक बात मेरी नहीं सुनता, एकदम बिगड़ गया है। तो क्या हम पलट के अपने माता पिता को जवाब देते हैं, अच्छा
आपकी बात नहीं सुना तो बिगड़ गया, ये तो आपका फॉल्स ईगो है, दिस इज योर फॉल्स ईगो, टू हेल विथ योर फॉल्स ईगो। जब हम माता पिता बनेंगे, कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो हो सकता है कि वो भी माता पिता हों या बनते हों, बनेंगे, जैसा ये प्रश्न पूछते हैं। तो जब उनका बच्चा कुछ गलत कर रहा होता, गलत भावना आ रही होती है, मान लीजिए उसके अंदर भावना आ रही है कि मुझे अपने भाई का सारा जो खिलौना है वो लूट लेना है, मुझे सारा खिलौना मुझे चाहिए और किसी को नहीं दूंगा, या मुझे अपने माता पिता की बात नहीं माननी है, मुझे उनको उनसे लड़ाई करना है, केवल उनके संपत्ति और जायदाद को हड़प लेना है। तो माता पिता, तो क्या ये अच्छी भावना है, संपत्ति को हड़प लेना, जायदाद को हड़प लेना, घर छोड़ के चले जाना, या कह देना कि माता पिता मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, आप क्या, मैं आपका नौकर हूं क्या आपकी सेवा करूंगा? तो जब ऐसे लोग होते हैं इस संसार में भी हम देखते हैं कि कहा जाता है उनको, क्या कहा जाता है उनको? नालायक बेटा है। हाँ, एकदम नालायक है ये लड़का, अपने माता पिता की बात नहीं मानता, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। अरे दुनिया को हम छोड़ दे, हम ही ब्रह्मचारी बनते हैं तो लोग बोलने लग जाते हैं, अरे देखो माता पिता की सेवा छोड़ के भाग गया। जबकि हम तो कृष्ण, सबकी, हम तो सबकी सेवा कर रहे हैं। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सभी की सेवा कर रहे हैं, दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट पॉइंट इज दिस कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता है वो अच्छा पुत्र नहीं? तो हम भी पलट के जवाब दे सकते हैं कि ये तो जबरदस्ती की बात हो गई कि माता पिता की सेवा करो, मैं नहीं करना चाहता हूं, तो इसमें कौन सी? लेकिन ये बात तो है कि कहा जाता है कि क्यों, माता पिता ने तुम्हें बचपन से पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारे पीछे इतना मेहनत किया, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा तेल मालिश किया है, तो तुम्हारा इतना केयर किया, और आज यही तुम्हारे मुंह से सुनने को मिल रहा है कि मैं क्यों सरेंडर करूं? क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर? फॉल्स ईगो है तो थोड़ी यही कोई गलत बात है फॉल्स ईगो होना। जबरदस्ती करोगे। लेकिन तो यही तो आसुरी प्रवृत्ति है, इसी को तो आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। तो अगर हम किसी को ये जवाब देंगे तो लोग यही बोलेंगे बचपन से तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो उसी प्रकार से जो भगवान के हम अंश हैं, जिनके वजह से हम अस्तित्व में हैं, जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वी आर सो थैंकलेस। तो जो भगवान के ही किए हुए को याद नहीं रखेगा वो किस गत का आदमी होगा, और वो संसार के लिए क्या करेगा? जैसे हम कहते हैं ना, जो बाप का नहीं वो किसी का क्या होगा। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं मैं क्यों सरेंडर करूं भगवान को, भगवान के कोई जबरदस्ती है क्या? तो वो कितना थैंकलेस व्यक्ति है। और वैसे थैंकलेस व्यक्तियों के कारण ही ये संसार आज इतना प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, क्योंकि जो भगवान को थैंकफुल नहीं हो पाया, जो अपना फॉल्स ईगो लेके जी रहा है कि मैं भगवान को सरेंडर क्यों करूं, मेरी इच्छा मेरी मर्जी, उसके अंदर किसी और को सरेंडर करने की भावना या किसी और की सेवा करने की भावना हो कहां से सकती है? अगेन वही बात है, हम कहते हैं जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ किसी और का क्या होगा। क्यों ऐसा ऐसा सेइंग है? इसी कारण से तो सेइंग है कि जो इतना कुछ किया उसका नहीं होगा, तो जो 5,000 रुपए दे देगा उसका क्या होगा? कल को उसको भी लात मार के निकल जाएगा। तो इजंट इट सिन? ये तो बहुत बड़ा पाप है। और अगर कोई ये सोचता है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये कोई पाप नहीं है, तो वो व्यक्ति तो आसुरी, उसी को असुरी या राक्षस कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, हम सोच सकते हैं कि ये भावना बहुत अच्छी है मेरी, है भगवान फॉल्स ईगो में हमें सरेंडर करवाना चाह रहे हैं। भगवान फॉल्स ईगो में सरेंडर नहीं कराना चाह रहे हैं। भगवान हमको रेक्टिफाई, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह हमें रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि चलो भगवान को तो हम लाद भी जाके मार देंगे, भगवान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये जो हमारी मेंटालिटी है फॉल्स ईगो की, वो किसी दूसरे जीव को भी जीने नहीं देती और परेशान करके रख देती है। क्रोध, हम अपना क्रोध किसी पे व्यक्त कर देते हैं, हम अपना लालच किसी के भरोसे पूरा करते हैं, तो भगवान अपने ऊपर बीते बातों को तो क्षमा कर देंगे,
लेकिन अगर हमने दूसरे किसी जीव को परेशान किया अपने फॉल्स ईगो के कारण, तो माया बहुत थप्पड़ मारती है। भगवान की जो एजेंट है पुलिस, माया देवी, दुर्गा देवी जिसका नाम है, और फिर हम रोते हैं, हाय मेरे जीवन में यह हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया, ऐसा दुख आ गया, वैसा दुख आ गया। पनिशमेंट क्यों मिल रहा है हमें? बिकॉज जब तक हम फॉल्स ईगो से ग्रसित रहेंगे और इंजॉइंग मेंटालिटी से ग्रसित रहेंगे, तब तक हम दूसरों के जो राइट्स है उसको इंक्रोच करते रहेंगे। और जब तक हम दूसरों के राइट्स को इंक्रोच करते रहेंगे, तब तक हम दंड के भागी बने रहेंगे और दंडित हमें होना ही पड़ेगा। और भगवान नहीं चाहते कि हम दंडित हों, इसलिए कहते हैं बच्चे मेरे शरण में आ जाओ, मेरी बात सुन लो, तुम सुखी रहोगे, मैं तो आत्मा रहा हूं। बीइंग गॉड, द डेफिनेशन ऑफ गॉड इटसेल्फ इज षड ऐश्वर्य पूर्ण। तो भगवान के अंदर लॉर्ड इज कंप्लीट एंड प्योरेस्ट इन हिज एग्जिस्टेंस। तो भगवान के अंदर कोई फॉल्स ईगो नहीं है। लॉर्ड हिमसेल्फ कंसिडर्स हिमसेल्फ सर्वेंट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। बिकॉज हम एक माता पिता, कहने को तो होता है कि माता पिता की सेवा बच्चों को करनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि माता पिता ही बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं बचपन से लेके। कहने को तो वो बड़े हैं, वो कॉज है और बच्चा इफेक्ट है, लेकिन हम देखते हैं कॉज ही इफेक्ट के सर्विस में लगा रहता है, शक्तिमान ही शक्ति की सेवा में लगा रहता है। अर्जुन कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, नंद महाराज का चप्पल ढो रहे थे, राजसूय यज्ञ में जितने आए थे उनका पैर धो रहे थे। ही इज दैट सुप्रीम गॉड। ये फॉल्स ईगो है भगवान का। वी आर कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद गॉड और गॉड विद आवर ओन कंटामिनेटेड थॉट प्रोसेस। भगवान का फॉल्स ईगो था कि राजसूय यज्ञ में सबके चप्पल धो रहे थे, सबके पैर धो रहे थे, दुर्योधन का भी पैर धोया उन्होंने, जितने भी आए थे राजसूय यज्ञ में। हम थोड़ा पैर धो के दिखा दें। That means we have not understood God, and that is the whole problem. That is the whole reason for our miserable life in this material world. तो अपने तो समझना पड़ेगा इन बातों को कि माता पिता जो भगवान, पिता हम जगत माता धाता पितामह, भगवान कहते हैं कि मैं ही माता पिता सब कुछ हूं। तो माता पिता को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको रेक्टिफाई करना। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको ही नुकसान होगा, क्या भगवान जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र में पड़े रहे हैं? उनको क्या फर्क पड़ता है? वाई ही हैज टू ब्रेक हिज हेड विथ अस? स्टिल ही इज, हमें जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने के लिए। क्योंकि जब हम फॉल्स ईगो के अंतर्गत रहते हैं, फॉल्स ईगो मीन्स क्या हुआ, हम भूल जाते हैं कि वी आर सर्वेंट ऑफ एवरीवन। हम सोचने लगते हैं वी आर मास्टर ऑफ एवरीवन। तब हम फिर सबको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं। अपने घर पे हम नहीं चिल्लाते, अरे माँ खाना नहीं दिया अभी तक, लेट कर दिया। कभी हमने, अगर हम कभी ना कभी तो ऐसे किए ही होंगे, अरे क्या पापा आप कॉलेज में पैसे नहीं भेज रहे हो? वाई ऑल दिस एक्सप्रेशंस, क्रोध का, चिड़चिड़ापन का? बिकॉज वी आर अंडर फॉल्स ईगो। और जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, अपना क्रोध व्यक्त करते हैं, तो हम किसी को आहत करते हैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए, तो उसका पाप नहीं लगेगा क्या? तो भगवान चाहेंगे कि वो पाप हमें लगे और उसके बाद हमें 10 तरह की बीमारियां हो, डंडे पड़े, एक्सीडेंट हो, कोई हमको आके रोड पे थप्पड़ मार के चला जाए क्योंकि हमने कभी किसी पे चिल्लाया था। तो भगवान तो हमें ही सारे दुखों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और नहीं सरेंडर करना इज आवर चॉइस। आज तक हमने सरेंडर नहीं किया, हमारे जीवन क्या अच्छा हो गया? फॉल्स ईगो में जीते रहिए। फॉल्स ईगो में हम जीते रहे, हम बहुत बड़े 30 मार का फन्ने खाए हैं और लाइफ के प्रॉब्लम्स को झेलते रहे हैं। फॉल्स ईगो में जीते रहे और मृत्यु को सहते रहे, बुढ़ापे को सहते रहे, बीमारी को सहते रहे। इट्स आवर चॉइस। सो पॉइंट इसकी 3 प्रकार, तो जब इस भौतिक संसार में हम आते हैं तो इसी मिथ्या
अहंकार से हम भर जाते हैं कि वी आर द कंट्रोलर, क्योंकि हम एंजॉय करने के लिए आते हैं भगवान को छोड़ के। हमें पसंद नहीं पड़ता है कि हम भगवान को सर्व कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, भगवान को सर्व कर रहे थे, हमें बहुत बुरा लगता है सर्विस वर्ड सुन के, सर्व क्यों करूं मैं किसी को, यही तो प्रॉब्लम है सारा। तो और इस संसार में जब ऐसे लोग हैं जो कि सर्व करने की मेंटालिटी से नहीं है, तो उन्हीं ने इस संसार में गंद मचा के रखा हुआ है सारा। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, एक प्योर सोल जब इस संसार में आता है तो वो गुणों के प्रभाव में आ जाता है। क्योंकि जब वो इस संसार में आता है, एक जीव जब इस संसार में आता है तो पहले से बहुत सारे जीव इस संसार में रह रहे होते हैं। जैसे सपोज कि हमें एक नया बच्चा होता है, जब वो अपने घर से कॉलेज में एडमिशन लेता है तो ऑलरेडी कॉलेज में बहुत सारे सीनियर्स पहले से रह रहे होते हैं, या अलग अन्य जो स्टूडेंट्स हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो किससे एसोसिएट करता है, हो सकता है कि कॉलेज जाने से पहले वो शराब नहीं पीता था, लेकिन उसका बाय प्रोविडेंस, बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस ऐसा कुछ हुआ उसके साथ कि उसका एसोसिएशन जो हो गया वो शराब पीने वाले लड़कों के साथ हो गया, तो वो शराब पीना सीख लेता है। अगर उसका एसोसिएशन मंदिर जाने वाले लड़कों के साथ हो जाएगा तो वो मंदिर जाने जाएगा। तो जब ये कोई जीव इस भौतिक संसार में आता है तो पहले से बहुत सारे जीव रहते भी है इस संसार में, तो नया नया कॉलेज में आया तो अगर वो लकी रहा तो किसी अच्छे जीवात्मा से उसका टक्कर हो जाएगा, जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, तो वो कुछ अच्छा सीखेगा पहले तो। और अगर किसी असत्संग से हो गया तो धीरे धीरे करके वो प्रकृति के 3 सत्व गुण में आता है। सत्व गुण जब वो भौतिक संसार में आता है तो सत्व गुणी शरीर उसको मिलता है मोस्टली प्रीडोमिनेंटली, क्योंकि अभी अभी वो फ्रेश आया है, अच्छे संस्कार लेके आया है। जैसे घर में माता पिता ने बहुत अच्छा संस्कार दिया रहता है, कोई मान लीजिए अयोध्या का बच्चा है या मथुरा का बच्चा है, कॉलेज में जाता है तो अच्छे संस्कार के साथ जाता है, लेकिन वहां का संग बुरा होने के कारण फिर उसका गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे ही कोई जीव आता है भगवत धाम से तो अच्छे संस्कार के साथ आता है, कितना भी हो जाए तो, बट धीरे धीरे जैसा संग मिलता है वैसा उसका प्रवृत्ति चेंज होता है, और जैसा उसका प्रवृत्ति चेंज होता है वैसे ही वो अन्य कार्यों में लिप्त होता है, और वैसे ही संस्कार बनते हैं, और संस्कार के अनुसार फिर वो एक पर्टिकुलर गुणों से और अधिक प्रभावित हो जाता है, और उसके हिसाब से उसका फेट डेवलप होता है। जैसे इसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं, विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन सबसे दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन श्रील प्रभुपाद बहुत ही कृपा मूर्ति कहते हैं हम उनको, कृष्ण कृपा मूर्ति। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा हर तात्पर्य में बरस रही, हर एक श्रील प्रभुपाद के लेखन में, जो उनके दिव्य लेखन है उसमें श्रील प्रभुपाद कृपा ही बरसा रहे हैं हमारे। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है, वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वो उस गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर, तो अगर बुद्धि अपनी ठीक करनी है तो प्रामाणिक गुरु के संग में रहना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें। इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, मध्वाचार्य, उन्होंने तो कहीं लिखा नहीं कि भगवान को फॉल्स ईगो है। इतने मीराबाई, प्रहलाद महाराज, षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, इतने भगवान के हजारों लाखों भक्त भगवान के संपर्क में आके भगवान के साथ आदान प्रदान करके इतने आनंद में रहते हैं। कोई किसी फॉल्स ईगो से जो एफ्लिक्टेड व्यक्ति है वो किसी को आनंद दे सकता है? अगर भगवान के अंदर फॉल्स ईगो होता, अपना ईगो सेटिस्फाई करने की, किसी भी ईगोइस्टिक व्यक्ति के साथ हम समय नहीं बिताना चाहते। हम खुद तो कहते हैं कि हम फॉल्स ईगो में है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कोई दूसरा फॉल्स ईगो का व्यक्ति मिल जाए तो हम उसके साथ 1 सेकंड समय नहीं बिताना चाहेंगे, लड़ाई हो जाता है तुरंत। और हमारे प्यारे कृष्ण के साथ
एक बार जिसने समय बिता दिया, दोबारा किसी और चीज में समय बिताने की उसकी इच्छा नहीं हुई, वो कृष्ण के अंदर फॉल्स ईगो कैसे हो सकता है? जो इतना सबको आनंद प्रदान करते हैं, कोई भी फॉल्स ईगो वाला व्यक्ति या ईगोइस्टिक व्यक्ति किसी को आनंद प्रदान नहीं कर सकता। कहते मैं नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। So all these things we have to logically understand if we are intelligent enough. तो ये तीन प्रकार की श्रद्धा, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इसके आगे विषय में और आगे कृष्ण कहेंगे। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धाम योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो एक्चुअली ये अभी हमने चर्चा कर ही लिया। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक जीव कैसे आता है, वो प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होता है, और प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होने के कारण एक प्रकार का, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। प्रकृति के तीन गुण इंद्रिय, मन और बुद्धि पे को अफेक्ट करते हैं। तो इंद्रियों का कार्य, इंद्रियां है कार्य करने के लिए, नॉलेज परसीव करने के लिए और एक्ट करने के लिए। तो इंद्रियों पे भी प्रभावित हो जाता है प्रकृति का तीन गुण। तो तमोगुण जब प्रभावित होता है तो हम एक तमोगुण के अंतर्गत नॉलेज को परसीव करते हैं। हमें सब कुछ अंधकार में दिखता है, सब उल्टा ही समझ में आता है। हमें जीवन का लक्ष्य लगता है, जीवन में परम सुख की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति ड्रग्स लेके हो जाएगा, सब उक्ता पुराण हो जाता है। उसी तरह से रजोगुण, जीवन का लक्ष्य है खूब कर्म करो, खूब पैसा कमाओ, भगवत गीता भी यही कहता है। जो सत्वगुण में होते हैं उनको एज इट इज समझ में आता है कि जीवन का लक्ष्य है एटलीस्ट ऑन बेसिक लेवल जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। एंड ऑफ कोर्स जो सत्वगुण से भी परे वैष्णव, जो वैष्णव सिद्धांत को फॉलो करते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की वाणी को ध्यान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा के साथ सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उनको परफेक्ट कंक्लूजन मिल जाता है कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो इस प्रकार से प्रकृति के अलग अलग गुणों के प्रभाव के कारण इंद्रिय, मन का कार्य क्या है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो वो भी प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित रहता है। बुद्धि का कार्य है दृढ़ता और भेद करना, वो भी प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित रहता है। तो इस प्रकार से पूरा जो बॉडीली फंक्शन है, मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म का जो फंक्शन है, क्योंकि आत्मा मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म के फंक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती है, वो थ्रू मटेरियल बॉडी रहती है। तो जब तक मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में या भौतिक क्रियाकलाप में एक जीव रत है, तो अपने शरीर के माध्यम से वो रत रहता है। इसलिए प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन आत्मा भी बस एक बैठे हुए पैसेंजर की तरह चलता है। लेकिन जब वो दिव्य ध्वनि को सुनता है, जब जैसे ही कोई स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी में एक जीव रत होता है, तो सोल कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ये जो सारा हायरार्की है वो फिर ऐसा हो जाता है कि सोल डिक्टेट करता है और माइंड, सेंसेस एंड बॉडी, इंटेलिजेंस, माइंड एंड सेंसेस सोल को फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही हम सपोज यहाँ पे कुछ वक्त बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस होगा कि जैसे ही, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि आपके भी काउंसलर वही हो। जैसे मेरे काउंसलर इज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु। तो जैसे ही मैं वेदांत चंद्र प्रभु से बात करता हूँ, उनसे सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे कुछ इंस्ट्रक्शंस लेता हूँ, वो मुझे कुछ समझाते हैं, तो सारा मीन्स जो प्रकृति के गुणों का प्रभाव है वो ढीला हो जाता है। बिकॉज एट दैट टाइम द सोल इज इन कॉन्टैक्ट विथ समथिंग स्पिरिचुअल, और बुद्धि ठीक हो जाती है, मन शांत हो जाता है, इंद्रियों का सदुपयोग होने लग जाता है।
तो when the soul to engage in Krishna conscious activity is natural to the soul. तो जब सोल उसमें इंगेज होता है तो वो बहुत नेचुरल है उसके लिए, और जब नेचुरली इस तरह से इंगेज होता है तो बाकी उसके जो फॉलोइंग इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस है वो भी फॉलो करते हैं। लेकिन जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं है सोल को, श्रवण से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अगर सोल शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आया, इनफ सुकृति नहीं थी उसकी, तब तक ये नहीं होता। जब उसकी इनफ सुकृति हो जाती है, अज्ञात रूप से कीर्तन में नाच के या प्रसाद पाके, जानता नहीं है कुछ भी, अभी कीर्तन का क्या महत्व है, क्या कीर्तन का महात्म्य है, प्रसाद का क्या महात्म्य है, कुछ नहीं जानता है, बस हरिनाम में था, खा लिया, कीर्तन में नाच लिया, ऐसे ही हरिनाम हो रहा था नाच लिया, या किसी डिवोटी को पानी पिला दिया, तो सुकृति डेवलप हो जाती है। जब सुकृति डेवलप होती है और वो किसी भक्त के संपर्क में आता है, तो जब वो श्रवण करता है तो अचानक उसका अलार्म बज जाता है। जैसे अलार्म बजता है, हम नींद से अचानक उठते हैं ना हड़बड़ा के, तो वैसे ही हमारे दिमाग की घंटी, दिमाग की बत्ती जल जाती है। तब जीव जो होता है वो पहला बार ऐसा सोचता है, अरे ये तो मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, मैं इसलिए यहां फंसा हुआ हूं। तो जैसे ही आत्मा अपने विषय में विचार करने लगता है, अपनी स्थिति के विषय में विचार करने लगता है, तो फिर इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर पाता है। इन डिवोटीज एसोसिएशन, स्ट्रेंथ मतलब कंट्रोल करने का सोचता है, मतलब भगवान की सेवा में एंगेज करने का सोचता है, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता। डिवोटी एसोसिएशन में उसको करने का स्ट्रेंथ मिलता है, इसलिए ये संकीर्तन आंदोलन। तो इसलिए शिल प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमे से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार की इस पद को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है, निश्चित रूप से बह जाता है। अगर कोई कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है तो माया के बहाव में आगे बढ़ जाएगा वो। इसलिए हम ये ना सोचे कि बस इतना हो गया, जितना कर रहा हूं मैं इस पे स्थिर रहूं। भक्ति में या तो कोई आगे बढ़ता है या तो कोई आगे बढ़ जाता है भक्ति छोड़ के। तो कोई स्टेगनेंट नहीं रह सकते हम भक्ति में कि बस एक जगह टिके रहो। इट्स डायनेमिक। श्लोक संख्या 4। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो यहाँ पे अब क्लियर कट बता दिया। पहले भगवान ने बताया कि प्रकृति की 3 गुणों के अधीन जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो उस श्रद्धा के अनुसार अन्य अन्य लोगों को पूछते हैं। तो उसमें अब कौन है? जो सतोगुणी होते हैं, अब स्पेसिफिक हो गए भगवान। जो सतोगुणी होते हैं वे देवताओं को पूछते हैं, रजोगुणी जो होते हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूछते हैं, तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेत को पूजते हैं। तो जब हम भी प्रीचिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग लोगों के अलग अलग लोगों में आस्था रहती है। किसी की साईं बाबा में, किसी का शिव जी में, ब्रह्मा में तो खैर रेयरली ही, बट शिव जी में या गणेश में, हनुमान जी में, और कई तो तांत्रिक होते हैं जो अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तंत्र करते हैं, भद्रकाली में, काल भैरव में, अन्य प्रेतों में जो लोग मर गए हैं। कई लोग भूतों को भी बुलाते हैं, वो सब गेम करते हैं जिससे भूत प्रेत आ जाए। तो इस प्रकार से तो हमें समझ जाना चाहिए कि अच्छा इसकी श्रद्धा ये है, ऐसी ऐसी। तो अनेक श्रद्धा के होते हैं, तो वो किस प्रकार कारण से होते हैं? रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के कारण से। तो जब तक वो उस गुण के प्रभाव से बाहर नहीं आएंगे या उसका प्रभाव ढीला नहीं होगा तब तक उनकी श्रद्धा भी नहीं बदलेगी।
तो आर्टिफिशियली श्रद्धा नहीं बदला जा सकता है, गुणों के प्रभाव से वो मुक्त होते हैं जैसे जैसे, तो वैसे वैसे श्रद्धा उनकी चेंज होती है। अब जो तमोगुण में है, डायरेक्टली अगर हम उसको विशुद्ध सत्व की एक्टिविटी में इंगेज करने के लिए प्रवचन करके कहेंगे तो शायद वो इंगेज ना हो। तो उसको क्या किया जाता है, ग्रेजुअली पहले एक सुकृति लेवल पे लाते हैं। तो जब हम प्रचार करते हैं तो हमें देखना पड़ता है किस व्यक्ति को कैसे इंगेज करें। तो प्रसाद खिलाना एक सबसे आसान तरीका है। प्रसाद अगर हम बांटते हैं, प्रसाद के लिए जनरली कोई मना नहीं करते, वो रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सत्वगुणी हो, तो प्रसाद खिला खिला के इनफ सुकृतिवान बना सकते हैं। और एक उसको अपने प्रति, अगर हम उससे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, वो उसके बातों को सुनते हैं, तो उसका हमारे प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है। जैसे जो वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती के साथ चैतन्य महाप्रभु ने किया, इतना विनम्रता उन्होंने दिखाया कि उसका हृदय पिघल गया और उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट फीलिंग्स आ गया महाप्रभु के प्रति। तो इसलिए इस कुछ चीजों को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसी को फिर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में बताते हैं कि कभी कभी लोग जैसे मृत प्राणी की कब्र की पूजा करते हैं, तो अलग अलग जो रजोगुण तमोगुण के पूजा का थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो इसमें मोस्टली एक्सप्लेन किया श्रील प्रभुपाद ने। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। अगेन सॉल्यूशन कि दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से। तो हम आप अगर चाहते हैं कि किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो हमें दिव्य प्रकृति वाला होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चेंज आए, लोगों का ड्रग्स छूटे, लोगों का शराब छूटे, लोगों का जो स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति है वो छूटे, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें दिव्य बनना पड़ेगा, दिव्य प्रकृति वाले, फॉल्स ईगो वाले नहीं। फॉल्स ईगो वाले रहेंगे तो किसी का कुछ भला नहीं कर पाएंगे। सेल्फिशनेस है फॉल्स ईगो। तो दैट इज द डिजीज ऑफ द सोसाइटी। हम नहीं चाहते कि हम कंट्रीब्यूट करें लोगों का शराब छुटाने में, सिगरेट छुटाने में, लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति छुटाने में और सुसाइडल टेंडेंसी को छुटाने में। बहुत सारे ऐसे अनगिनत है, मैं लिस्ट निकालने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हम सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं है, तो हम सबसे पहले जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जन्म को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। मींस वी विल ट्राई टू, चैरिटी बिगिंस एट होम, वी विल ट्राई टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग मतलब मींस क्या हो जाएगा, गुड डिवोटी। ओनली अ गुड डिवोटी कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज मनोरथिना सती धावत भई यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेना सती धावत भई। तो बिना भगवान का भक्त हुए हुए किसी के अंदर रियली गुड क्वालिटीज नहीं आ सकता। ऊपर से दिखाने के लिए बहुत कुछ। मैं भी जब ऑस्ट्रेलिया में था तो लिफ्ट के अंदर बाहर जब होते थे, सिडनी में था ऑफिस प्रोजेक्ट के काम से, टेल्स्ट्रा मोबाइल के लिए, कंपनी के लिए, तो फिर वहां पे बाहरी कल्चर बहुत एटिकेट, हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हाउ वाज द डे, ये सब ऊपर से खूब चलेगा, लेकिन दे आर ऑल फिल्ड विथ मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। उनकी एक्टिविटीज से पता चलता है। भगवान आगे बताएंगे, ये 7वें श्लोक से बताना शुरू करेंगे लक्षण क्या क्या है, कैसा खाता है और अन्य चीजें, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या है, उनका हाल क्या रहता है। ओके, तो ये यहाँ पे मैं विराम दूंगा। अभी मुझे एक्चुअली एक जगह जाना भी है फिर, बट वी कैन हैव फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि इसके बाद एक दूसरा सेक्शन 5वें श्लोक से एकदम आउट एंड आउट आसुरिक लोग हैं जो उनका एक्सप्लेनेशन शुरू होगा, दो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर में कोई कमेंट है, वी कैन टेक। किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम एक एक करके प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे।
आत्मदर्शिनी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। हरे प्रभु कृष्ण। मेरे ना एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, अभी एक पूछती हूँ फिर सब पूछेंगे उसके बाद पूछती हूँ। प्रभु पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमको बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि वेदों को लोग फॉलो करते हैं, और इन कर्मकांडी प्रोसेस को भी जब धीरे धीरे फॉलो करते हैं, देन क्या होता है कि वो एलिवेट होके ये मतलब कर्मकांडी प्रोसेस भी इसीलिए बनी है क्योंकि उससे एलिवेट हो करके क्या करेंगे, आगे भक्ति में जाएंगे। पर वो कर्मकांडी प्रोसेस भी वेद शास्त्रों के अनुसार होगी तभी वो एलिवेट करेंगे। अब यहाँ पे भी अर्जुन भी पहले यही पूछ रहे हैं कि अपनी मनोवृत्ति से जो कर रहे हैं वो नहीं, बट अभी क्या हो रहा है प्रभु, मतलब किस लोगों को तो ये पता नहीं है, वो तो जनरेशन से कुछ चीजें फॉलो करते आ रहे हैं, दादी ने बताया था, सास ने बताया था, सो वो करेक्ट है कि नहीं ये भी नहीं पता है कि ये टाइम पे शिव जी को दूध चढ़ा देना है, ये व्रत कर लेना है, ये सारा दैट मीन्स ये तमोगुणी प्रैक्टिस है प्रभु। तो फिर ये कैसे लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तो कर्मकांड भी अब फॉलो नहीं हो रहा है ना। हाँ, शिला प्रभुपाद तो कहते थे कि इवन कर्मकांड करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर ब्राह्मण भी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उतना ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि यज्ञ अग्नि से ही बीड़ी जला रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इसलिए तो कहा गया हरेर नाम हरेर नावे नामय वकीलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है, ओनली हरिनाम ही ऐसा है जिसके लिए हम जिसको हम अकेले मतलब वी वी कैन डू इट। हमें कोई याज्ञिक ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स हमें वैष्णव गुरु की आवश्यकता है। वैष्णव गुरु इज डिफरेंट फ्रॉम याज्ञिक ब्राह्मण। तो वो गुरुजन तो हमारे पास उपलब्ध हैं शिला प्रभुपाद परंपरा के माध्यम से। तो इसलिए कृतयध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। तो कलयुग में केवल एक उपाय है, दैट इज हरि कीर्तन। और लोग इग्नोरेंट हैं, बट बीइंग अ डिवोटी वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम इसको कैसे स्प्रेड करें। ऑफ कोर्स सब टेकअप नहीं करेंगे उसको, डिपेंडिंग अपॉन सुकृति लेवल वो टेकअप करेंगे। नॉट एवरीबडी विल टेकअप। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते थे कि अगर 2% पॉपुलेशन भी वर्ल्ड का कृष्ण कॉन्शियस हो जाए तो इट विल चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें डिटैच होकर अपना प्रयास करना है और लोगों को ये हरिनाम। इसलिए हमने देखा चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा में गए तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कर, वो बस हरिनाम लो, हरि बोलो, हरि हरि, सबको हरि हरि बुलवाते थे, कीर्तन करते थे, सबको हरि हरि बुलवाते थे, सुकृति बांटते थे। और खैर महाप्रभु तो महाप्रभु है, ही इज गॉड हिमसेल्फ। उनकी पोटेंसी, उनका जो प्रीचिंग का पोटेंसी होगा वो तो अल्टीमेट होगा। एंड ऑफ कोर्स जिसको उन्होंने एम्पावर किया उसका भी अल्टीमेट होगा। जैसे शिला प्रभुपाद का अल्टीमेट प्रीचिंग पोटेंसी है, था नहीं है, और अभी भी वही प्रीच कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम तो बस कनेक्ट कर देना है, हमारा काम है शिला प्रभुपाद से लोगों को। तो नित्यानंद प्रभु भी बस बोलते थे सबसे हरि हरि बोलो, एक बार भगवान का नाम ले लो, गौरंगा बोलो, एक बार गौरंगा बोलो। खिड़की से कूद जाते थे, अगर कोई दरवाजा नहीं खोलता था तो प्लीज एक बार बोलो। लौटते पहुंचने लग जाते थे जमीन पे कि नहीं बोलोगे तो मैं ऐसे ही करूंगा। सो दे ऑल वर इंड्यूसिंग एवरीवन टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए कितना विनम्रता होना चाहिए, कितना स्पिरिचुअल पोटेंसी होना चाहिए। अब महाप्रभु तो महाप्रभु हैं, झारखंड के जंगलों को भी हरिनाम बुलवाने लगे। हमें तो अगर महाप्रभु कृपा करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ भी पोटेंसी हो सकती है, बट कृपा के लिए पात्र भी होना पड़ेगा, क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो इफ वी दैट, इसलिए शिला प्रभुपाद ने कहा प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्योरिटी हमारे अंदर आएगा जब हम प्योर इंटेंशन से डिवोशनल लाइफ को एग्जीक्यूट करेंगे। दैट इज कंपैशन फॉर आवर ओन सेल्फ एंड फॉर अदर्स। थैंक यू माता जी फॉर योर क्वेश्चन। विक्रम प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब मेरे मतलब वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक क्वेश्चन मतलब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जैसे हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, आपकी जैसे तबीयत खराब है थोड़ी बहुत भी, तो मतलब मैं नीचे अपने आप को क्लीन कर लेता हूँ, तब मैं अपनी जपमाला उठाता हूँ प्रभु जी। लेकिन मोस्टली मतलब मेरा वीक हो गया, मतलब 1 वीक हो गया मुझे ऐसा करते हुए प्रभु जी, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा थोड़ी सी हो गई थी खराब।
तो मतलब ऐसा करना ठीक होता है या फिर गलत है प्रभु जी? बस ये मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया नियमित स्मरणेन कालः कि चैंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, नहा के बिना नहाए, खा के बिना खाए, लेट के, जाग के, उठ के, वैसे करके। बट अभी हम क्योंकि कंडीशनड हैं, तो कुछ बाह्य फैक्टर्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं हमारे क्वालिटी ऑफ चैंटिंग पे। चैंटिंग के लिए कोई नियम नहीं है, बट क्वालिटी चैंटिंग करने के लिए कुछ नियम है कि उससे वही मुझे आपसे पूछना था प्रभु जी। हाँ, सो बेटर तो ये रहता है अगर पॉसिबल है, ऑफ कोर्स अगर हेल्थ ठीक नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर ने का स्वास्थ्य साधना सेवा। सो अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट करने से और हेल्थ खराब हो सकता है, तो आप जो चैंटिंग कर रहे हैं फिर वो भी नहीं कर पाएंगे। जी प्रभु जी। तो हमें इतना भी नियम ना पालन करने लग जाए कि जो भक्ति कर रहे हैं वो भी ना कर पाए फिर। तो इसलिए हमें बहुत एक लॉजिकली और इंटेलिजेंटली डिसीजन लेना होता है। मैं 4 बजे मतलब 4 साढ़े 4 बजे में नहा लेता था, लेकिन अभी थोड़ा सा बॉडी मतलब ये जो मौसम चेंज हो रहा है, एक मैं उसका कंडीशन बोलता हूँ, अभी 10 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है मेरे साथ में कि मैं मतलब क्या बोलते हैं, नहा नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है। हाँ, तो अगर 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 एकदम स्पेसिफिक बात हम करेंगे तो मैं बस इतना ही सिंपल कहना चाहूंगा कि आप चैंटिंग करते रहिए। जिस दिन आपको लगेगा कि आप नहा सकते हैं उस दिन नहा लीजिएगा, उस दिन से नहाना शुरू कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी, बस यही मेरा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक्स विक्रम प्रभु फॉर योर क्वेश्चन। प्रभु जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि अभी प्रभु जी ने पूछा कि आपने बताया कि चैंटिंग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई नियम नहीं बनाया है, तो प्रभु जी भगवत गीता को पढ़ने के लिए भी कोई नियम है क्या? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है प्रभु जी कि ड्राइविंग करते समय जो आरतियां हैं क्या कर सकते हैं यदि हम मॉर्निंग में इस समय अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंठस्थ कर लिया है। और तीसरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि कृष्ण भावनामृत में पहला कदम बुक में भगवान को भोग लगाने का 8 लाइन का मंत्र है, जिसमें शुरू की 4 लाइन में प्रभुपाद प्रणति है, उसके बाद 4 लाइन और है, तो ये सभी 8 लाइन एक साथ 3 बार बोल सकता हूँ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऑफ कोर्स भगवत गीता पढ़ने, देखिए एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि हमारी भावना क्या है, हमारा इंटेंशंस क्या है। अगर हम एकदम मजबूर हैं कि कुछ नियम हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ने की बहुत इच्छा है, हम आलस में कोई कार्य करना उसका, क्योंकि भगवान भावग्रही है, ये हमें समझना होगा। अगर हम कोई चीज कर सकते हैं, कोई शुद्धता मेंटेन कर सकते हैं, कोई नियम पालन कर सकते हैं, तो अगर हम उसको पालन कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो उसका एक अलग भाव आता है, भगवान को हम एक अलग इंप्रेशन देते हैं। लेकिन अगर हम बहुत मजबूर हैं, किसी परिस्थिति में हैं, फिर भी हमारी उत्कंठा इतनी है और हम पढ़ रहे हैं, सपोज जूता पहन के भगवत गीता पढ़ना है ना, कि कोई लोग बोलते हैं जूता पहन के मत पढ़ो, चप्पल पहन के मत पढ़ो, हाँ, लेकिन अगर कोई भक्ति भाव में है और उसकी उत्कंठा है कि नहीं मैं पढ़ूं, भगवान भावग्रही है ना, जैसे मेट्रो में जा रहे हैं और भगवत गीता है तो हम पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्लीज श्रील प्रभुपाद, हम पढ़ना चाह रहे हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में हम क्या टेकअप कर रहे हैं। हम जो बेस्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, उस बेस्ट को फॉलो करके हमें भक्ति को कंटिन्यू रखना चाहिए, ये चीज है। और फिर आपका प्रश्न ये था कि दूसरा प्रश्न क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी चैंटिंग की तरह अपवित्र अथवा अशुद्ध अवस्था में हम गीता का यदि प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ने की हमारी इच्छा हो रही है तो क्या आप पढ़ सकते हैं?
अगर आपको लगता है कि भगवत गीता को टच नहीं करना चाहिए तो मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। नहीं, मैंने तो प्रभु जी परचेज कर लिया है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है हफ्ते में 1-2 दिन की मैं जैसे फ्रेश हो गया। कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो के कुल्ला करके पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। हम्म। अगला प्रश्न प्रभु मतलब जी वही मेरा, मैंने कहा, जो आप बेस्ट कर सकते हैं, जी जो आप बेस्ट अगला, कर सकते हैं। आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपकी बातों से यही लग रहा है कि आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो सिंपल सी बात है, जो आप बेस्ट कर सकते हैं बाकी आप करिए। भगवान कोई हिटलर थोड़ी बैठे हैं ऊपर। भगवान हमारी भावनाओं को देखते हैं, हमारी इंटेंशन को देखते हैं। इंटेंशन सही होना चाहिए। मतलब उसमें एक पार्ट ये भी आता है कि नियम को फॉलो करना, अगर हम जितना हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं ना हो प्रभु जी कि वो हम तो अपने आप ऐसा प्रभु ना जी हो कि मैं हम तो, अपने आप को सोचे कि हम अब तो परमहंस हो गए, हमारे लिए तो कोई नियम है ही नहीं। एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन एक होता है, जब हमारा हेल्थ ठीक नहीं है और हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो वो भगवान भी समझते हैं। जी प्रभु जी अगला प्रश्न मेरा ये था कि मैंने सारी आरतियों को कंठस्थ कर लिया है, लेकिन कई बार हाँ, ऐसा होता है कि, कार में आप गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका जैसे अगर मैं मंदिर में बैठकर आरती कर रहा हूँ अथवा ड्राइविंग करते समय या बाइक चलाते समय आरती कर रहा हूँ, तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा? मैंने वही कहा कि किसी भी परिस्थिति में भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विद्यमान है और वो जान रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के पास 50 करोड़ रुपए है और वो 10 करोड़ दे सकता है और वो 2 रुपया दे रहा है, तो वो एक अलग बात है। और किसी के पास अगर 50 रुपए है, वो 20 रुपया दे सकता है और 20 रुपया दे रहा है, तो वो एक अलग बात है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन भगवान एक्सेप्ट और रिजेक्ट। भगवान का एक्सेप्टेंस लेवल आपके भावना के बेसिस पे होता है। अगर आप मंगला आरती उठ सकते हैं, आप हर दिन सुबह मंगला आरती जा सकते हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जा सकते हैं, हेल्थ भी शायद आपका ठीक नहीं है जो आपकी बातों से लगा। भी जाता हूँ मैं कभी कभी मंगल आरती। हाँ, तो अगर हम हर दिन जा सकते हैं, हर दिन जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो 100% हो गया। अगर हम हर दिन जा सकते हैं लेकिन हम केवल अगर हम 4 दिन जा रहे हैं, तो वो एक बात हो गई। अगर हम हर दिन जा सकते हैं, हम 2 दिन जा रहे हैं, तो वो एक बात हो गई। ये तो प्रभु जी मतलब ड्राइविंग करते समय मैं आरती करूंगा तो उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि मैं घर में मंदिर में बैठकर अपने घर के मंदिर में बैठे कर रहा हूँ, या नहीं मिलेगा? अगर आप घर में कर सकते हैं और आपने जानबूझ के नहीं किया आलस के कारण, तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप नहीं कर पा सकते हैं, कुछ स्थिति है, कुछ परिस्थिति है हमारे लेवल के हिसाब से, और फिर अगर आप कार में कर रहे हैं इस भावना से कि कम से कम कार में तो कर लूं, एकदम बिल्कुल हम कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, और कार हम या बाइक पर। हाँ, और उसके बाद अगर हम कार और बाइक पे कर रहे हैं तो अधिक फल मिलेगा। देखिए, फल तो मिलना ही है, आप थोड़ा भी कुछ करेंगे भगवान के लिए, फल तो मिलना ही है। ऐसा नहीं कि जीरो रहता है। अगर आप कार और बाइक पे आरती गा रहे हैं तो फिर कुछ गा तो रहे हैं कम से कम, नहीं गाने वाले से तो करोड़ों गुना अच्छा है। लेकिन फल अधिक तब मिलेगा जब आप नहीं कर सकते थे और आप भावना से कर रहे हैं। अगर आलस के कारण छोड़ दिया और फिर कर रहे हैं, तो फल मिलेगा, कम मिलेगा। जी। और प्रभु जी मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि कृष्ण भावना अमृत में पहला कदम जो बुक में भगवान को भोग लगाने का 8 लाइन का 3 मंत्र बार है। बोलते हैं, 3 बार मंत्र बोलते हाँ, हैं तो सभी। 3 बार बोलते हैं। तो प्रभु जी इसमें शुरू की 4 लाइन में तो प्रभात प्रणति है और हाँ, आखिर में उसके बाद 4 लाइन और है। तो जो मैंने 8 लाइन है तो इनको तीनों को मतलब एक 8 लाइन को एक बार बोलूं, फिर दोबारा बोलूं, फिर दोबारा ऐसे बोल नहीं सकता नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। पहले प्रभुपाद प्रणति 3 बार बोल लेते हैं, दोनों मंत्र मिला के। हाँ, दोनों उसके मिला बाद के फिर ना। नमो महावदन्याय कृष्ण परमोपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः, नमो महावदन्याय कृष्ण। उसके बाद फिर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो, 3 बार अलग से। अच्छा, तो पहले जो शुरू की प्रभात प्रणति के पहले उसको 3 बार बोलना है, फिर अगली 3-4 लाइन को 3 बार बोलना है। हरे कृष्णा पुलकित प्रभु जी, आप मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हम पर डिवोटी अभी एक ही क्वेश्चन ले पाएंगे, तो आपके अगर और भी प्रश्न है आप नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। आप टेंपल भी विजिट कर सकते हैं संडे को, तो फेस टू फेस जो सीनियर डिवोटीज हैं दे कैन आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस। तो जी प्रभु जी, हरे आपकी कृष्णा। बातों से ऐसा लग रहा है कि यू हैव मोर एंड मोर क्वेश्चंस, तो
तो प्रयास कीजिए आप संडे को अगर आप आए, आप ऑफलाइन सेशंस में आ सकते हैं एंड वी कैन हैव मोर इलैबोरेट डिस्कशन। सॉरी बट हम नेक्स्ट डिवोटी पे जाएंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिए टेंपल विजिट करने का, वी कैन हैव मोर डिटेल सेशन। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है सुकृति को लेके। आपने जैसे बताया कि जिस दिन हमें सुकृति आती है, हम ये फील कर पाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और उसी दिन से हमारी भक्ति शुरू होती है। लेकिन जैसे मैंने देखा है कि जैसे दो लोग हैं और दोनों को एक ही समय सुकृति मिली है, एक जन भक्ति की ओर जाता है बट दूसरा जन भक्ति की तरफ नहीं जाता है, तो इसके पीछे रीजन भक्त की इच्छा पर है या कृष्णा की इच्छा पर है, या उसके कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं कि वो भक्ति की ओर जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान अपने भक्तों के अधीन है, लेकिन शुद्ध भक्तों के अधीन अधिक है भगवान। बेसिकली लॉर्ड इज कंट्रोल्ड बाय हिज प्योर डिवोटीज। तो जैसे नरसिंह देव भी प्रकट हुए, निज भृत्य भाषितुम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। भक्त अगर कोई इच्छा कर दे किसी को भक्ति मिलना है तो उसको भक्ति मिल जाती है, लेकिन वो होते हैं नारद मुनि जैसे भक्त, शिला प्रभुपाद जैसे भक्त। और अगर हम शिला प्रभुपाद और नारद मुनि को बहुत सिंसियरली एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, उनकी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम इच्छा करेंगे कि कोई भक्त बन जाए तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। और ये इच्छा का प्रोसेस है, इच्छा भगवान पूरी करते हैं, तो दैट मीन्स कि उस जीव के लिए फैसिलिटी क्रिएट करेंगे जिसके लिए एक भक्त ने इच्छा किया है कि वो भक्त बने, ये न किन प्रकार है, तो उसी का एक पार्ट है सुकृति भी मिलना। अब जहां तक बात है कि सुकृति मिली किसी को, तो साथ में ही दोनों ने हलवा खाया था हरि नाम में, और फिर एक भक्त बन गया, एक भक्त नहीं बना, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब वेरियस फैक्टर्स उसके हो सकते हैं, जिसमें उसके श्रद्धा भी है। अगर उसने हलवा खाया और उसने क्या बेकार हलवा बनाया है, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। सो ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड ओनली परमात्मा नोज। वो हमारे लिए भी समझना बहुत मुश्किल है कि कोई दोनों साथ में हरिनाम में हलवा खाए थे और एक ने तुरंत भक्ति स्टार्ट कर दी और एक ने बहुत टाइम लगा दिया। जिसने तुरंत शुरू की वो पूर्व जन्म में कितनी भक्ति करके आया था वो भी हमें नहीं पता है। बट पॉइंट इज कि हमारे लिए हमारे डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम कहाँ पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर पहुंचे, हमें क्या करना है। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर गुड बट वी कैन ऑब्जर्व एंड डू नथिंग एल्स। हम एक ऐसे, हम तो क्या है, हम तो है कि इधर से मशीन के अंदर कुछ डाला, उधर से कुछ निकला। भक्त तो हमने इधर एक प्रोसेस में किसी भक्त को डाला और फिर वो भक्ति में लगा। अब कब भक्त बनेगा, कितना टाइम लगेगा, ओनली कृष्णा नोज एंड श्रील प्रभुपाद नोज। दैट इज कृष्णा के हाथ में वो सब कुछ है। हम उससे ज्यादा अटैच भी नहीं हो सकते, हम उसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते। जैसे हम देखते हैं वेदांत प्रभु टीचिंग करते हैं, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ कि ही इज अटैच्ड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु महाराज, but he is detached to the result. He is renounced also, he is attached. तो प्रचार करते हैं लेकिन उनका कोई टारगेट नहीं रहता कि ये भक्त 2 महीने में भक्त क्यों नहीं बना, ये 1 साल में अभी तक क्यों नहीं बना। तो हम एक तीनी जीव है, इनसिग्निफिकेंट सोल, और हमारा फोकस, हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में हमारा फोकस है, जो हमारे टाइम को बचाएगा और हमें फिक्स्ड अप रखेगा,
स्टडी रखेगा वो ये है कि हम अपने डायनेमिक्स को समझें और इतना समझें कि हमारा कार्य है केवल हम हमारे को अपना ड्यूटी फुलफिल करना है, हरिनाम करना है, लोगों को प्रसाद बांटना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, करने का प्रयास करना है, कल्टीवेट करने का प्रयास करना है। और बाकी रेस्ट ऑफ जो उसका डायनामिक्स है कि कितने दिन में वो भक्त बनेगा, कितना समझेगा नहीं समझेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स, जिसको भगवान ही जानते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति जानते हैं। थैंक यू सोनिया माता जी फॉर योर क्वेश्चन। खुशबू माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि प्रामाणिक गुरु से ही हमें सीखना चाहिए और भक्ति को मतलब एक गुरु के माध्यम से ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जैसे मुझे एक बहुत बहुत अच्छे ज्योतिष ने ये बोला था कि आप कर्म छोड़ के जाओगे तो भी भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी ड्यूटीज आपको जरूर पूरी करनी है, कर्म आप नहीं छोड़ सकते, तो भगवान वापस फेंक देंगे कि आप कर्म नहीं पूरे करके आए। तो एक तरफ हमारा मतलब सबकी हमसे एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे परिवार की, हमारे सपोज बच्चे की एक्सपेक्टेशन है, हमारे हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन है, या हमारे इन लॉज की एक्सपेक्टेशन है, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है। एक तरफ हम वो सब भी पूरा करें और एक तरफ हम भक्ति में मतलब कि आगे, आप तो जैसे शुद्ध भक्त हैं, आप तो टेम्पल में रहते हैं, आपको पहले से मतलब इतना वो था कि इसी दिशा में जाना है। लेकिन हम लोग जो इस तरह से सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और कई बार हमारी हेल्थ भी एक प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए, तो मतलब हमें एक तरह से ये भी आता है कि हम भक्ति में बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, और एक तरफ ये भी आता है कि ये बात भगवान भी तो समझेंगे कि हम इस तरह से इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो मतलब किस तरह से हम अपनी भक्ति को फिर इस केस में आगे बढ़ाएं, या अपने आप को मेंटली कैसे सेटिस्फाई करें कि हम मतलब अच्छा कर रहे हैं भक्ति में। मतलब वो भी आता है कि हम भक्ति में नहीं कर पा रहे, हमें करना है, और एक वो भी आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़नी है। तो ये हमें खींचती हैं ये चीजें चारों तरफ से, तो ये मतलब किस तरह से हम करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो आपने कहा कि हम अच्छा करें भक्ति में। अच्छा करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा क्या है हमारे सिचुएशन के हिसाब से। बिकॉज किसी के लिए 500 mg का दवाई अच्छा है, किसी के लिए 250 mg का दवाई अच्छा है, किसी के लिए 1000 mg का दवाई अच्छा है, किसी के लिए डोलो अच्छा है, किसी के लिए क्रोसिन अच्छा है, किसी के लिए कुछ और अच्छा है। तो अच्छा हमारे लिए क्या है, उसके लिए हमें हमारा कोई काउंसलर या मेंटर होना चाहिए, और मेंटर्स अपनी सिचुएशन को डिस्कस करें, एंड उस सारे डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन निकले, जो कंक्लूजन के रूप में आपके मेंटर या काउंसलर आपको गाइड करे, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छा भक्ति कर रहे हैं। अब वो 4 माला भी हो सकता है, वो 16 माला भी हो सकता है, वो 64 माला भी हो सकता है, वो 2 माला भी हो सकता है। सो ज्यादा प्रेशर न लें। आपके जो काउंसलर या मेंटर, उनसे आप अपनी सिचुएशन को डिस्कस करके उनसे गाइडेंस ले लें कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, और अगर वो आप कर पा रहे हैं तो आप अच्छी भक्ति कर रहे हैं। मतलब मेरा पूछने का मतलब यही था कि कर्मों का क्या खेल है। मतलब कर्म भी तो जैसे हमें फंसाए हुए हैं कर्म एक सिचुएशन में कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। सपोज एक एग्जांपल यही है कि टेम्पल जैसे हमें जाना है, तो एक दिन टेम्पल जाना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा परिवार अलग खींच रहा है हमें, और भक्ति अलग खींच रही है हमें अंदर से, कि भक्ति हमें जाना है टेम्पल, हमारा मन खींच रहा है उस तरफ। तो मतलब ये एक सिचुएशन बहुत खराब आ जाती है हमारे लिए कि हम दो तरफ खींच रहे हैं। हम परिस्थितियों को कृष्ण के रिलेशन में अगर देखेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। सो हम एक परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति को हम कैसे, श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमारी कोई भी परिस्थिति हो, उसको हम अपने प्रगति का मार्ग बना सकते हैं। सो जनरली मैं फिर भी कह रहा हूं आपको, आपके कोई मेंटर या काउंसलर होंगे, आप एक स्पेसिफिक परिस्थिति अपनी डिस्कस कर सकते हैं। जनरली जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं, स्पेशली माताओं के ऊपर बहुत दायित्व होता है, और माताओं का एक अलग सोशल एक स्टैंडिंग होता है। प्रभु जी का एक अलग सोशल स्टैंडिंग होता है, माताओं का एक अलग सोशल स्टैंडिंग होता है, एक अलग प्रकार से परिवार का उनका जो रोल प्ले करना होता है परिवार में एक डिफरेंट होता है, प्रभु जी का डिफरेंट होता है। तो
अगर हम गृहस्थ में हैं तो निश्चित रूप से अगर हमारे यहाँ सभी डिवोटी नहीं है, हमारे बाकी परिवार वाले, लेकिन सपोज हम बहू भी हैं, हम माँ भी हैं, हम पत्नी भी हैं, और हम और भी रिलेशनशिप में जो इन लॉज के हैं स्पेसिफिकली जब हम रह रहे हैं, तो हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और नेग्लेक्ट नहीं करना भी एक सेवा है, क्योंकि अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे या हम कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो और डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और वो डिस्टरबेंस से और हमारी भक्ति डिस्टर्ब होगी। सो हमें एक्सटर्नल करना चाहिए। माम अनुस्मर युद्ध च। अगर कोई भक्ति करना चाहे तो कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। यही तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भागवतम के श्लोक में, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता। तो जो भक्ति एक ऐसी है जिसमें कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती है। आप चाहें तो कुकिंग करते हुए कृष्ण का नाम ले सकते हैं, आप चाहे तो दैट मतलब हरिनाम एक ऐसा है, या ये विशेषकर कलयुग में जो भागवत धर्म एक ऐसा भक्ति का मार्ग है जिसको बहुत सरलता से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, अन्य कार्य को करते हुए भी, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया के जो रशियन डिवोटीज थे उनको जेल में डाल दिया गया। सॉल्टेड ब्रेड एक बुक है, सॉल्टेड ब्रेड एक बुक है, उसमें जो उनको ब्रेड खाने को मिलता था उसका उन्होंने गोली बना बना के, माला बना के जप किया था। सो फॉर देम वो परिस्थिति भी उनको भक्ति करने से नहीं रोक पाए। और आपके अंदर तो इतनी उत्कंठा है भक्ति करने की, आपके अंदर तो इतनी इच्छा है भक्ति करने की, आप तो इतने अच्छे भक्त हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई स्थिति बाधा बन सकती है। हम एक भक्त का मतलब होता है दक्ष, इंटेलिजेंट, वो बहुत एक्सपर्ट होता है। तो हमें एक्सपर्टली चीजों को ऐसे एग्जीक्यूट करना है कि हम अपने परिवार वालों को अगेंस्ट भी हमारे न करें। विशेषकर से हमारे पास तो चॉइस था, तो हमने जैसे आपने मेरी बात की, तो हमारे पास तो चॉइस था, तो हम तो आगे फुल टाइम बन गए। बट जहां हमारे पास चॉइस नहीं है, तो उस स्थिति में हम सारी चीजों को एक्सपर्टली करते हुए भक्ति करेंगे तो एक दिन वो भी भक्त बन जाएंगे। हम एक अपने बिगर जो जीव हमारे घर में है वो भी तो भगवान के ही अंश हैं और वो भी प्रचार के भागी हैं, उनको भी भक्त बनाना, कहीं ना कहीं भक्त बनाने का प्रयास होना चाहिए। तो जब आप प्रेम देंगे, आप अच्छे से सेवा करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आप वैष्णवी हैं, आप एक वैष्णवी हैं, अगर आपके प्रति उनके मन में बुरा विचार आएगा तो उनको अपराध भी लगेगा। तो हम ऐसा व्यवहार करें कि उनका हमारे प्रति फेवरेबल भावना रहे, उनको हम प्रसाद खिलाएं, और तो इससे धीरे धीरे करके लॉन्ग रन में वो भी डिवोटी बन जाएंगे। तो भगवान हमारे पेशेंस को भी चेक करते हैं और हमारे सबके प्रति करुणा को भी चेक करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप समराइज करके आप अपने जो आपका गृहस्थ जीवन है उसको बहुत खुशी खुशी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको भी सेवा के रूप में लेके। और साथ में आप कान में लगा के लेक्चर सुनते रहिए, घर में जब भी मौका मिले भगवान का नाम जपते रहिए, जब मौका मिले मंदिर चले जाइए, इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब उस केस में हमें इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आनंद में रहिए, चिंता चिता के समान है। थैंक यू पुष्पा माता जी। प्रभु जी एक चैट में क्वेश्चन है आर्यन प्रभु जी का, वो स्पीक नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन इज जस्ट बीइंग इगोइस्टिक शुड नॉट बी अ सिन, राइट? I mean, if I am egoistic and not surrendered to Krishna, so will उसका आंसर मैंने उसी समय देने का प्रयास किया था, काफी इलैबोरेटली। तो जब हमने कृष्ण की इगोइस्टिक होने का बहुत इलैबोरेट डिस्कशन किया था। ठीक है, अभी इनका शायद डिफरेंट क्वेश्चन है। तो प्रभु जी, आर्यन प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, हम बाद में लेंगे अभी। ओके, सो यस टाइप्ड, since Krishna is the creator of everything and so he has fabricated the world in such a way that you can never be equal to his position, why don't you simply accept this, that Krishna will not ever allow you to be equal to him? I'm not necessarily saying that he is egoistic, and what is the problem in accepting the fact that Krishna wants to be dominant? So
you can never be equal to Krishna, but you can be greater than Krishna. कृष्णा जिसका जूता सर पे लेके घूम रहे हो वो कृष्णा से ऊपर हो गया ना। कृष्णा जिन भक्तों के बोलने पे एक कठपुतली के लिए नाचना शुरू कर दे, वो बोले कि अभी नाच के दिखाओ तब मक्खन मिलेगा, और कृष्णा ठुमका लगा लगा के नाच रहे हैं, वो हंसी और मजाक का पात्र बना दिया है जिसने कृष्ण को, वो कृष्ण से बड़े हो गए या कृष्ण के बराबर हो गए। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते थे पीपल वांट टू बिकम इक्वल टू कृष्णा बट डिवोटीज बिकम इवन ग्रेटर देन कृष्णा। कृष्णा कहते हैं अहम भक्त अपराधीनो, कि मैं तो अपने, लोग कहते हैं कि मैं स्वतंत्र, न ही स्वतंत्र द्विजा, लोग कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं बताता हूं कि मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। अधीन का वर्ड क्या है? कृष्णा झूठ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके बारे में एक मिनट, ऐसा बताते हैं कि शास्त्रों में कि कृष्ण जो भी बोलते हैं वो सत्य है, वो बिल्कुल भी कभी झूठ नहीं हो सकता, कृष्ण ही परम सत्य है। तो अगर कृष्ण ये बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, तो इसका मतलब ये कि कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे, वो ऐसे ही मनगढ़ंत कोई बात नहीं कह रहे। तो इसलिए कृष्ण के बातों पे विश्वास होना चाहिए हमें। कृष्ण ने सारथी बन गए अर्जुन के, जैसा मैंने बताया कृष्ण सबके पैर धो रहे थे। कृष्ण क्यों सबके पैर धो रहे थे? क्योंकि कृष्ण युधिष्ठिर को सर्व करना चाहते थे, युधिष्ठिर महाराज को, उन्होंने सबसे मेनियल सर्विस लिया। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कृष्णा इज डोमिनेंट, नहीं, कृष्णा वांट्स टू बी डोमिनेटेड। कृष्णा तो हमें वो पोजीशन देना चाहते हैं कि वो कि हम उनको डोमिनेट करें। अगर आप ये कहते बट ओनली आफ्टर यू सरेंडर टू हिम इन फर्स्ट प्लेस, बट कृष्णा इज ऑलरेडी सरेंडर्ड टू यू, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कृष्णा बीइंग गॉड इज ऑलरेडी सरेंडर्ड टू द जीवास, ही इज ऑलवेज सर्विंग द जीवास। सो एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन से तो निश्चित रूप से हमें सरेंडर करना ही चाहिए। कृष्ण तो कभी नहीं कहते कि मैं अपने भक्तों को सरेंडर नहीं करता हूं, कृष्ण भी तो सरेंडर कर रहे हैं। अगर हमें ये ईगो सताता है कि हम क्यों सरेंडर करें, कृष्णा सरेंडर करे पहले हम क्यों सरेंडर करें? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कृष्णा का एक नाम अच्युत है। अच्युत मतलब क्या? भक्त वत्सल। ही इज ऑलवेज भक्त वत्सल, ही इज ऑलरेडी सरेंडर्ड टू द सर्विस ऑफ कृष्ण, हिज डिवोटीज। तो आप अपने ईगो को सेटिस्फाई आप कर सकते हैं कि नहीं, कृष्ण ने पहले सरेंडर किया है, हमको तो बाद में सरेंडर करना है, ये चीज। तो दैट इज सर्विस ऑफ कृष्णा। जो आप पूछ रहे हैं कि व्हाई इज माया गिविंग ऑल थ्री फोल्ड मिजरी, बिकॉज यू आर नॉट सरेंडरिंग टू कृष्णा। इसलिए वो तो सरेंडर्ड है, ही इज प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटी, लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हैं तो भगवान की जो एजेंसी से शक्तियां, कैसा हो सकता है कि पिताजी ना डांटे अपने बेटे को, लेकिन बड़ा भाई तो डांटेगा ना, ए तुम पिताजी को नफरत करोगे, तुम पिताजी से बात नहीं मानोगे, तुम पिताजी से दुर्व्यवहार करोगे, तो उसमें पिताजी भी, वो बड़ा भाई समझा रहा है। तो माया भी भगवान की वैष्णवी, भगवान की सेविका है। तो अगर हम भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो भगवान के और जो एजेंसीज है और जो शक्तियां हैं भगवान की, वो भी तो हमारे साथ है। तो वो तो कहीं ना कहीं हमें रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगी, बीइंग सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अब मान लीजिए कि आप, मुझे नहीं पता आप ऑलरेडी मैरिड हैं या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपने देखा होगा कि जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, या जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो पिताजी डांटते हैं, ऐ उसको तंग मत करो, परेशान मत करो। या तो अगर हम पिताजी के दुर्व्यवहार करते हैं तो बड़ा भाई डांटता है, ऐ पिताजी से ठीक से बात करो। तो हमारा ही जो दुर्व्यवहार है भगवान के प्रति, कहीं ना कहीं वही हमारे मिजरी का कारण बना हुआ है। हम उसके लिए भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अनचेंजेबल है, भगवान में विकार नहीं आ सकता। भगवान न में द्वेष तस्ति न प्रिय,
तो भगवान कहते हैं कि आई एम इम्पार्शियल, मैं किसी से इतना द्वेष करता हूं, न तो कोई मेरा प्रिय है। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषतोऽसि न प्रिय भजन्ति तो मान भक्ते मयि तेषु चाप्यहम्। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, आई एम इक्वल टू ऑल लिविंग एंटिटीज, आई डोंट एनवी एनीवन, आई डोंट स्पेसिफिकली फेवर एनीवन ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं। सो हम सब भी अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं। माया को उन्होंने जबरदस्ती दंड देने के लिए नहीं रखा हुआ है, नहीं तो इस संसार में हर जीव ही दंड भोग रहा होता। भगवान को माया का दंड इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि भगवान कुछ गलत करते ही नहीं। अगर भगवान गलत कर रहे होते तो उनको भी मिलता। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो कभी कुछ गलत, अपाप विद्धम, भगवान का एक नाम है अपाप विद्धम। हमें हो सकता है ये प्रॉब्लम हो है, माया क्यों हमें प्रताड़ित कर रही है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली भगवान भी ऐसे होते कि भगवान कुछ गलत करते तो भगवान भी इस नियम के अंतर्गत आते। लेकिन भगवान भी इस नियम के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वो कभी कुछ गलत करते ही नहीं। अब अगर हम भी उस स्थिति में हो जाए कि हम कुछ गलत ना करें तो वी विल बी भगवान खुद कहते हैं कि मैं उसको अपने जैसा ही मानता हूँ, ही इज एज गुड एज मी, साक्षात हरित्वेन। भगवान कहता है आचार्य क्या होता है, साक्षात हरि। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन डीड्स। इवन जब बलराम जी ने रोमहर्षण सूत को मारा, वो उठ के खड़े नहीं हुए थे, तब उन्होंने रोमहर्षण सूत को मार दिया था जब बलराम जी तीर्थ पे निकल गए थे कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले। तो वहां पे ब्राह्मण रोमहर्षण सूत को मारा बलराम जी ने, देखा उन्होंने कि कैसे केवल खड़े नहीं होने पे मार दिया, और ब्राह्मण तुरंत कहते हैं हे बलराम आपने ये अधर्म कर दिया, आपने ये गलत कर दिया। सोचिए, बलराम अभी देखा सामने मारा है और उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो बोल रहे हैं। और उसके बाद बलराम क्या कहते हैं कि मैं आपके अधीन हूं, आप सब ब्राह्मण जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। तो ये है भगवान। सो इफ वी भगवान हमको अपने को सरेंडर करने नहीं कह रहे हैं, भगवान हमको अपने जैसे बिहेव करने कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड लव फॉर ऑल जीवास। तो अगर हम वो करेंगे तो हम भी माया से मुक्त हो जाएंगे। भगवान नहीं करते इसलिए वो भी माया से मुक्त है, और वो कभी नहीं करते क्योंकि वो इनफैलिएबल है। तो ये तो हमारा चॉइस है। Okay. Thank you, Aryan Prabhuji, for your question. Last question, Prabhuji, from Rajita Mataji. माताजी आप अपना प्रश्न पूछिए, आप अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने बताया कि प्रभुपाद जी की भी बुक्स में लिखा है कि हमें जो कृष्णा है वो हमारे लिए सुप्रीम फादर है, एक तरह से ही इज द कंट्रोलर एंड वी कैन सी हिम एज अ फादर। पर भगवत गीता में जब हम भूमिका में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें बताया जाता है कि हम लोग मतलब 5 प्रकार से भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं। तो अगर हम भगवान को मतलब एक फादर या उस तरह से देखते हैं, तो फिर जो वो 5 रिश्ते हैं, तो फिर उनमें से कोई एक संबंध तो हम चूज कर ही नहीं सकते उनके साथ। इंग्लिश वर्ड और थोड़ा संस्कृत एक्सप्रेशंस में अंतर होता है। फादर इन ए सेंस मेंटेनर, जो मेंटेन करते हैं, दैट इज जनरल कॉन्टेक्सचुअल, मतलब जनरल जो मीनिंग है उसका, नॉट लाइक सेमिनल फादर और जो ऐसा हम देखते हैं यहाँ के मटेरियल वर्ल्ड का रिलेशनशिप। भगवान तो कहते हैं जगतो धाता पितामह, मैं फादर भी हूं, मैं मदर भी हूं, मैं ग्रैंडफादर भी हूं। सो पॉइंट इज कि अखिल रसामृत मूर्ति, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है अखिल रसामृत मूर्ति भगवान को, या शास्त्रों में कहा है रसो वैसा। दैट इज एक तो तत्व होता है, तत्व सिद्धांत, और एक लीला होता है। तो तत्व की दृष्टि से, बिकॉज ही इज, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मम एव अंश, तो जो उन्होंने कहा मम एव अंश, तो अंश और अंशी का जो रिलेशनशिप होता है उस दृष्टि से कहा गया है कि फादर सन या मदर सन या ग्रैंडफादर सन, भगवान खुद ही कह रहे हैं। बट लीला की दृष्टि से, जो रस का आदान प्रदान की दृष्टि से,
that can be on different levels of feelings. कोई हो सकता है कि दास का भाव रखता हो भगवान के प्रति, कोई इवन हम दूसरे की बात क्या करें हम देखते हैं कि कभी राधा रानी चैतन्य लीला में गदाधर पंडित बन जाते हैं, तो राधा रानी तो फीमेल है, वो गदाधर पंडित बन गए, तो और फिर वो फीमेल तो रहे नहीं, और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और वो लोग साथ में बैठ के भागवतम सुनते पढ़ते थे। वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि वो राधा रानी को किस कर ले, गदाधर पंडित को किस कर लिए या कुछ और। तो इन दैट पर्टिकुलर लीला द रेसिप्रोकेशन चेंज्ड इन द टर्म्स ऑफ लीला। तो हम तो एक तत्व की दृष्टि से एक स्थिति होती है और फिर लीला की दृष्टि से एक रेसिप्रोकेशन होता है एक पर्टिकुलर रसा में। तो उन दोनों के डिफरेंस के कारण ये बात आती है। फादर मीन्स मेंटेनर, ही इज द इटर्नल मेंटेनर। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुधाति ओ विदधाति कामान। He is the one who fulfills the desires of everyone. That's why he is on अंश और अंशी की दृष्टि से। बाकी रेसिप्रोकेशन की दृष्टि से अब दूसरी बात ये भी है कि जो मटेरियल लेवल पे हम सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप है बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अगर हम पिता कह रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चाहे हम माधुर्य रस की भी बात करें या वात्सल्य की भी बात करें, दैट इज एब्सोल्यूट वर्ल्ड। वहां पे रिलेटिव डिग्री ऑफ सरेंडर एंड लव का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, लेकिन कुछ भी मटेरियल नहीं है, बॉडीली लेवल पे वहां कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर स्त्री है तो पिता होने पे एक दूसरा भाव रहता है, हस्बैंड होने पे हस्बैंड और वाइफ का एक डिफरेंट भाव रहता है एक दूसरे के प्रति, इन टर्म्स ऑफ बॉडीली प्लेटफॉर्म ऑल्सो। लेकिन वहां पे बॉडीली प्लेटफॉर्म नाम का चीज कुछ नहीं है। वहां पिता और पुत्र में भी प्रेम ही है और माधुर्य में भी प्रेम ही है, वहां कुछ बॉडीली इंटरेक्शन नाम की चीज नहीं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो पाप हो गया, क्योंकि पाप अपाप विद्धम, वहां पे मटेरियल कोई कंटामिनेशन ऑफ सेंस एंजॉयमेंट है ही नहीं, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट या सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये चीज है। थैंक यू अपराजिता माता जी फॉर योर क्वेश्चन। टाइम हम ऑलरेडी ओवरशूट कर चुके हैं, तो अभी फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। सो दिनेश प्रभु, अभी आपका क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। तो हम कंक्लूड करेंगे आज का सेशन। फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम माय नोट्स जो आज प्रभु जी ने बताया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट जिज्ञासा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने की करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण सेवा का अवसर हमें ढूंढना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे भक्तिमय जीवन के लिए। तो एक ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वेरियस हमारे श्रद्धा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो हमें प्रयास करना चाहिए एक प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर हम इन मोड्स के बियॉन्ड जा सके, समस्त गुणों के परे जा सके, और प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में हम भक्ति कैसे करनी है ठीक प्रकार से सीख सके। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे, एंड थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर अटेंडिंग एंड अपना कीमती समय निकालकर ये सेशन अटेंड करने के लिए। तो अभी सेशन को एंड करना चाहेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।